जो हमारी तपस्या भंग करने आया है। कौन हो तुम? समस्त गांव वाले जानते हैं कि रात्रि में शमशान में आना वर्जित है। मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, जानते नहीं? मैं भी साधना करने आया हूँ। ताऊ कहते हैं पत्ते खाकर साधना करने से सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु ये बहुत कड़वे हैं। मैं बिना पत्ते खाए साधना करूंगा, आधा ज्ञान तो प्राप्त होगा। इस समय तुम्हें शमशान में आते भय नहीं लगता बालक? किसका भय? मृत्यु का। भूत पिशाच यहाँ तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे, जानते नहीं? आपका भक्षण नहीं किया तो मेरा भक्षण क्या करेंगे? इस छोटी सी आयु में क्या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है बालक? कस्तूरी मृग की नाभि से कस्तूरी निकालने का ज्ञान। कस्तूरी के कारण ही उस मृग की मृत्यु होती है। अब आप मौन रहिए, मुझे ज्ञान प्राप्त होने वाला है। आओ पुत्र। आधी रात में तुम्हें कस्तूरी मृगों की चिंता क्यों है बालक? यदि कस्तूरी के कारण मृग की मृत्यु नहीं होगी तो मेरे कारण मेरी माता की मृत्यु नहीं होगी। मेरी माता को भय है कि मेरे कारण उनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो मुझे प्रेम नहीं कर पाती। और मुझे मेरे अनुज छोन की भांति माता का प्रेम प्राप्त करना है। क्या नाम है तुम्हारा पुत्र? कर्ण। राधे कर्ण। कितने समय में ज्ञान प्राप्त होता है? घर जाओ कर्ण, तुम्हें साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। घर जाकर अपनी माता से कहना कस्तूरी के कारण मृग की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि कस्तूरी मृग के जीवन का प्रमाण है। कस्तूरी की सुगंध और मृग का जीवन एक साथ ही समाप्त होता है।
और अपनी माता से यह भी कहना, कस्तूरी के कारण ही मृग असामान्य होता है। ये आपको इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? क्योंकि मैंने कस्तूरी मृग देखे हैं पुत्र, हिमालय के ऊंचे शिखरों पर। क्या मैं एक मृग लाकर माता को दिखा दूं? क्या वो मानेंगी? कृपया करके मुझे हिमालय जाने का मार्ग दिखाइए। नहीं पुत्र, तुम वहां नहीं जा सकते। वहां का मार्ग अति दुर्गम है। वहां केवल एक बहुत बड़ा योद्धा ही पहुंच सकता है। मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपने हाथों से भोजन करता हूँ और भोजन भूमि पे भी नहीं गिराता। किंतु क्या तुम धनुर्धारी हो? धनुर्धारी? धनुर्धारी क्या होता है? जिसके पास धनुष होता है। अगर मेरे पास धनुष होगा तो क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? हाँ, किंतु धनुर्धारी बनने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। यदि मेरे परिश्रम से मुझे माता का प्रेम मिले तो कोई परिश्रम बड़ा नहीं। आपका धन्यवाद। आपके दिए गए ज्ञान से मैं धनुर्धारी बनकर माता के लिए कस्तूरी मृग अवश्य ले आऊंगा। तुम्हारी निर्भयता देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अवश्य किसी ऊंचे क्षत्रिय वंश के पुत्र हो। तुम अवश्य धनुर्धारी बनोगे। धनुष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह पत्ते खाने की आवश्यकता है? नहीं, तब तो मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी बन जाऊंगा। भगवान सूर्य, आज दौड़ मेरे घर तक होगी। सज हैं आप? कस्तूरी मृग के विचार चल रहे हैं ना, इसलिए मेरी पराजय हुई। माता के लिए कस्तूरी मृग लाकर मैं आपसे फिर स्पर्धा करूंगा। सुबह उठकर कहाँ चले गए थे? साधना करने गया था पिताश्री, मैं ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ। अरे वाह वाह, क्या ज्ञान प्राप्त किया पुत्र? हाँ? ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे वाह। पिताश्री, मुझे एक धनुष चाहिए। तुम्हें धनुष का क्या काम पुत्र? धनुष पाकर मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी बन जाऊंगा।
उसके पश्चात मैं कस्तूरी मृग लाऊंगा। तो मेरे कारण माता की मृत्यु नहीं होगी ना पिताश्री? गणपुत्र, तुम्हारी माता का जीवन बहुत लंबा है, ना तुम्हें कसूरी मृग लाने की आवश्यकता है और ना ही धनुष उठाने की। तुम्हें ज्ञात है पुत्र कि धनुष क्या होता है? तो आज जोन और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वास्तविक धनुष क्या है बताऊंगा। पास के गांव में मथुरा से धनुष आया है दर्शन हेतु। वहां बहुत सारे धनुर्धारी एकत्र होंगे और धनुर्विद्या की प्रतियोगिता भी होगी। शोन, चलो, ताऊ हमें धनुष दिखाने ले जा रहे हैं। भ्राताश्री, एक सूत के पुत्र को धनुष के दर्शन करवाने से क्या लाभ? हानि भी क्या है? सूतों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है, ये बात आप जानते हैं। और जिस चीज का अधिकार नहीं, उसका आकर्षण जीवन में विष घोल देता है। किसी वस्तु का अधिकार छीन लेने से ही उस वस्तु का आकर्षण निर्मित हो जाता है सुशील। माता का प्रेम प्राप्त कर लिया होता तो कस्तूरी का विचार भी नहीं करता। वो प्रेम नहीं दिला सकते तो संतोष तो पा लेने दो उसे। एक बार कर्ण धनुष देख ले, उसे संतोष हो जाएगा। वैसे भी समाज को समझने के लिए भी समय है उसके पास। किंतु विचार कीजिए भ्राताश्री, यदि कर्ण में उत्तम धनुधारी बनने की शक्ति हुई तो सिद्ध हो जाएगा कि ऊंच नीच के भेद मिथ्या हैं और जो मिथ्या है उसका मान क्यों? यदि कर्ण ने धनुष उठा लिया तो क्या होगा? क्या क्षत्रिय उसे क्षमा करेंगे? बालकों की कोई जात नहीं होती सुशेल। सूत के पुत्र को भी सुख पाने का अधिकार है। यदि कर्ण को वो धनुष देखकर सुख मिलता है तो उसे वो सुख मैं अवश्य दिलाऊंगा। कर्ण चोन, शीघ्र करो पुत्र, शीघ्र करो। आज हम धनुष दर्शन के साथ उन क्षत्रियों को एक दिव्य रथ भी बेचाएंगे। वो देखो, वही तो है धनुष। जाओ स्पर्श कर लो धनुष। जीवन में प्रथम और अंतिम बार। सज्जनों, योद्धाओं, क्षत्रियों और धनुर्धारियों, 100 नगरों की यात्रा करके आए हैं, किंतु लक्ष्य भेद करने वाला एक भी क्षत्रिय हमें नहीं मिला। क्या इस नगर में है कोई महान धनुर्धारी जो व्यक्ति उस लक्ष्य का भेदन करेगा?
उसे धनुष फेंक दिया जाएगा। मथुरा से आया अपराजित नाम का ये धनुष शोन, मुझे मेरा धनुष मिल गया। अब ये प्रतियोगिता तो मुझे ही जीतनी पड़ेगी। इतना बड़ा धनुष, आप तो इसे उठा भी नहीं सकोगे। पवन की थी शादी को, पवन की। अर्थात लक्ष्य वेधने के लिए हमें बाण पवन की दिशा के अनुरूप छोड़ना होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कर सकते हैं लक्ष्यवेद। क्यों नहीं? किंतु आप तो बालक हैं, आपको कौन प्रतियोगिता में भाग लेने देगा? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, क्षमा कीजिए। चलो।
बालक, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हाँ? कुछ नहीं, अभी बताता हूँ। कहाँ भाग रहे हो दुष्टों? कहाँ गए ये बालक? छोड़ूंगा नहीं, अवश्य उसी दिशा में गए होंगे। कर्ण, सुन, कर्ण, कर्ण, रानी पाता उसे। कर्ण, रेडी में ताऊ जी। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? दादाश्री धनुष उठाने जा रहे हैं। अरे कर्ण, कर्ण, सुनो सज्जनों, क्षत्रियों और धनुर्धारियों, क्या इस नगर में है कोई महान धनुर्धारी? कर्ण, उत्तम, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। पिताश्री, पिताश्री, देखो कर्ण। हाँ पुत्र, पढ़। कर्ण, क्या आर्यवर्त में कोई धनुर्धारी नहीं? क्या सारी पृथ्वी शक्तिहीन हो गई है? कोई नहीं जो अपराजित धनुष से लक्ष्य भेद सके? कोई है जो प्रयत्न करने का साहस लेकर जन्मा हो? मैं प्रयत्न करूंगा। इन बालकों को तो देखो, कैसे एक के ऊपर दूसरा खड़ा है। क्या साहस है, अद्भुत। बालक, क्या ये केश माता की चोटी काट कर लगाए हैं? नहीं, घोड़े की पूंछ काट के लगाए हैं। जाओ बालक, यहाँ प्रतियोगिता हो रही है, खेल नहीं। और कोई है जो धनुष उठाने का साहस कर सके?
महोदय, मुझ में साहस है। जाओ पुत्र, खेल खेल में इस धनुष से तुम्हें लग भी सकती है। जैसे इन छतरियों को लग गई थी। मुझे बस एक अवसर दे दीजिए महोदय। मुझे माता के लिए कस्तूरी मृग लाना है। उसके लिए मुझे इस धनुष की आवश्यकता है। जाओ पुत्र, जाओ। चलिए भ्राता। ठहरो। बालक को खेलने दीजिए महोदय। हाँ, वैसे भी इन योद्धाओं और इन क्षत्रियों ने बालकों जैसा ही तो प्रदर्शन किया था। मुख बंद रखो, अन्यथा मस्तक उतार लेंगे। अरे पहले धनुष तो उठाओ, फिर मस्तक काटने की बात करना। बालक, उठाओ धनुष और दिखा दो इन क्षत्रियों को कि तुम्हारे खेल और इनकी विद्या में कोई अंतर नहीं। आओ पुत्र, पहले इस धनुष को उठाने का प्रयत्न तो करो। सज्जनों, सुनो, अब यह बालक इस धनुष को उठाने का प्रयत्न करेगा। कर्ण,
महोदय, लक्ष्य उस दिशा में है, इस दिशा में नहीं। पिताश्री पिताश्री, मेरा मित्र कर्ण जीत गया। कर्ण! कौन है बालक? अरे राधा चाची का पुत्र, जिनके पास आप रथ ठीक कराने जाते हैं। कर्ण मेरा मित्र है। अधिरथ? अधिरथ का पुत्र? सूत का पुत्र, सूत का बालक है ये। एक सूत के बालक ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इसे तो दंड मिलना ही चाहिए। इसे दंड मिलना ही चाहिए। दंड मिलना ही चाहिए। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। ये अपमान है, इसे दंड मिलना ही चाहिए। ये क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। दंड दिया जाना चाहिए इसे। इस बालक को दंड दिया जाना चाहिए। नहीं 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 महोदय, ये बालकों का खेल है, बालकों का खेल है। इसे इतना महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं। एक सूत के बालक को धनुष उठाने की अनुमति किसने दी? यह क्षत्रियों का अपमान है, इसका दंड दिया जाएगा। इसे दंड मिलना ही चाहिए। दंड मिलना ही चाहिए। इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। ये अपमान है, इसे दंड मिलना ही चाहिए। ये क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। ये क्षत्रियों का अपमान है, इसे दंड दिया जाएगा। इसे दंड अवश्य दिया जाएगा। सूत का पुत्र यदि इतनी धनुर्विद्या जानता है तो उसे जीवित नहीं रखा जा सकता। सूत और अन्य जाति के लोगों में इससे विद्रोह की प्रेरणा मिल सकती है। हाथ काट दो इस बालक के। मौन रहो, वरना मस्तक काट लूंगा।
इस बालक को दंड देना ही होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो धनुष पूजन का मेला है। हाँ भाई, धनुष पूजन के समय रक्त नहीं बहाया जाता। इसे चेतावनी देकर जाने दीजिए। आज तो हम इसे क्षमा कर रहे हैं। दूसरी बार यदि इस बालक ने धनुष उठाया तो इसे दंड दिया जाएगा। आप महोदय, आप ही के गांव का है ना यह बालक, इसे दंड देने का दायित्व अब आपका होगा। निश्चिंत रहिए, पूर्ण लक्ष्य रखूंगा इन लोगों पर। धनुष ले लो इससे। धनुष दे दो। धनुष दे दो। किंतु मेरा धनुष था, विजेता को तो ये धनुष मिलने वाला था ना। मौन रहो पुत्र। दूत के पुत्र को धनुष प्राप्त नहीं होता बालक। केवल जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है उसे धनुष प्राप्त होता है। अर्थात क्षत्रियों को किसी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त नहीं करनी होती? क्या उनका जन्म ही उनकी विजय है? क्यों स्पर्श किया धनुष को? क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? याद है, छोड़ दो। शोन के प्राण संकट में डाल दिए इसने। इसके कारण हम सबके प्राणों पर संकट आ गए। किसने कहा था धनुर्धारी बनने को? राधा, समाज का व्यवहार, उसकी परंपरा एक बालक कैसे समझ पाएगा? दंड प्राप्त करके इसे जीवन भर ये मां स्मरण रहेगी, और ये भी स्मरण रहेगा कि ये एक सूत है। आज रात भर तुम घर से बाहर खड़ी,